वाह। जनता तो समझ लीजिए भाजपा के पक्ष में एक लहर तो चली रही है मोदी जी की और योगी बाबा की हैं। तो यही है वोट जो भी आ रहे हैं। अरविंद राजभर जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे, और उनको वोट दिया जाएगा। क्योंकि मोदी जी की तमाम योजनाएं हैं, जैसे सड़क वड़क तमाम, जहां हम लोग गड्ढे गुड्ढी से चलते थे, आज तमाम सड़कें 4 लेन 6 लेन बन चुकी है। और मान लीजिए महंगाई तो विकास कार्य होगा, तो जब बम्पर विकास कार्य होगा तो महंगाई तो थोड़ी अप डाउन होनी ही है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये महंगाई सस्ताई तो लगी रहती है। अब मान लीजिए सब्जी का दाम हुआ, जब किसानों का पैदा हो जाता है देहात में तो रेट डाउन हो जाता है। थोड़ा जब बाहर से माल आती है जब तो थोड़ा महंगा हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। योजनाएँ मोदी जी की बहुत अच्छी हैं, योगी बाबा की, और इस वजह से भाजपा को वोट सारे लोग दे रहे हैं। और रोजगार धंधा पे, रोजगार धंधा में जब जिनका बिजनेस है, मान लीजिए मैं भी बिजनेसमैन व्यक्ति हूँ, बिजनेस पर क्या कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब कुछ चल रहा है। अब जिस पैमाने पर आदमी बिजनेस किया है उसी पैमाने पर तो उसकी आमदनी भी होगी। तो हमारा बड़ा बिजनेस है तो बड़ी आमदनी होगी, जो छोटी बिजनेस किया है उनकी आमदनी छोटी होगी। धंधा वाले मजदूरी जो काम करते हैं, मजदूरी वाले देखिए, मजदूरी में भी काम की कमी थोड़ा है। तमाम जो भी मान लीजिए है, जो नल वगैरह लग रहा है, जो मोदी जी का सिस्टम चल रहा है, उसमें जो भी मान लीजिए 150 लोग खट रहे हैं तो उनको मजदूरी मिलती ही है। और भी जो मान लीजिए गांव देहात में जो भी काम मकान वगैरह बनती है तो मजदूर व्यक्ति उसमें जो है तो अपना जीवन यापन कर ही रहा है। और रोजगार जो सरकारी नौकरी और क्या रोजगार सरकारी नौकरी देखिए, जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वास्तव में रियल जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जिनके पास सेंस है, उनको नौकरी मिल रही है। और हाई स्कूल इंटर पर कौन सी नौकरी मिलेगी? भर्तियाँ आ रही हैं, भर्तियाँ लग रहा है। भर्तियाँ तो मान लीजिए अभी 64,000 की पुलिस की भर्ती हुई, कुछ उसमें धांधली हुई, कुछ बिचौलिए आ गए, उसमें कैंसिल हो गई। फिर 4-6 महीने बाद चुनाव बाद में फिर उसको सही कर लेंगे सरकार बिचौलियों को रोकने में असफल है? नहीं, असफल थोड़ा है, सब पकड़ लिए गए सब। अभी तो रात ही में टीवी देख रहा था, जो मेन उसका वो है, रात ही में पकड़ा गया है। युवाओं को क्या होगा जो 5 साल से भर्ती का इंतजार कर रहे थे? और भर्ती का इंतजार देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सरकारी सर्विस में ही जाएं, हमारे पास प्राइवेट जॉब भी हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं, उसमें भी जॉब कर सकते हैं। अपनी शिक्षा दीक्षा के अनुसार उसमें भी आपको जॉब मिल सकता है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सारा सिस्टम हमारे समझ से तो मोदी जी का और योगी बाबा का सारा सिस्टम सही है। अच्छा, हम आते हैं घोसी पर। घोसी का जो चुनावी माहौल है किस ओर बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो एनडीए गठबंधन से बसपा के जो उम्मीदवार अरविंद राजभर वो हैं, सपा के राजीव राय हैं, बसपा के बालकृष्ण चौहान हैं। तो क्या है कुछ समीकरण समझ में आ रहा है? समीकरण देखिए, सबसे बड़ा समीकरण की बात तो यह है कि मोदी जी का जो सिस्टम है और योगी बाबा का प्रदेश में और इंडिया लेवल पर, ठीक, उसके आगे सब जात बिरादरी संबंधित कोई बात वो सब व्यवस्थित नहीं चल पाएगी। उसमें सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। योगी बाबा मोदी जी के सिस्टम के आगे सारे लोग धराशायी हो जाएंगे। तो ये अरविंद राजभर कैसे उम्मीदवार हैं जो एनडीए गठबंधन? अरविंद राजभर जी बढ़िया उम्मीदवार हैं, नंबर 1 के उम्मीदवार हैं, ठीक। उनकी बिरादरी की अच्छी खासी संख्या भी है यहाँ पर, और मान लीजिए भाई हमारे दारा सिंह चौहान जी भी अब इस समय बीजेपी में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। चौहान बिरादरी उनको छोड़ के कहाँ जाएगी? और उनके बिरादरी बालकृष्ण चौहान में, तो चौहान अपने जाति साथ रहे। बालकृष्ण चौहान जी मान लीजिए आए, अभी कांग्रेस में थे, अभी जुमा हो गया 20 दिन 25 दिन आ गए हैं। तो अब उससे कोई खास डिफेक्ट थोड़े पड़ेगा। यही है कि 2-4-5% वोट पा जाएंगे बिरादरी का, लेकिन अधिकांश वोट तो जाएगा। फागू जी आज राज्यपाल हैं भाजपा से, मेघालय के राज्यपाल हैं। उनके बच्चे जो हैं यहाँ मधुबन से विधायक हैं, राम विलास चौहान जी हैं। यहाँ भी जल्दी मान लीजिए चुनाव हुआ, दारा सिंह चुनाव हारे, बीजेपी से लड़े थे, सुधाकर सिंह जीत गए 46,000 से। उसके बाद भी उनको उनकी योग्यता को देखते हुए, बिरादरी में उनकी पहुंच को देखते हुए जो है तो उनको विधान परिषद सदस्य बनाया गया। फिर उसके बाद कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बिरादरी उसको भी तो देख रही है कि हारा हुआ व्यक्ति जो है तो गवर्नमेंट ने, योगी बाबा ने और मोदी जी के सिस्टम ने उनको विधान परिषद भेजकर एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। तो बिरादरी उनके तरफ भी तो झुकाव रहेगा ना। बात नहीं है, बीजेपी जाएगा वोट, मोदी योगी के नाम पर वोट जाएगा बस। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी रहेगा उसी के नाम पर जाएगा। तो छड़ी पे भी जाएगा? छड़ी पे भी जाएगा, कोई बात नहीं है। अगर जो वो प्रत्याशी है तो उन्हीं को दिया जाएगा।
और किसको दिया जाएगा? तो किस चौहान बड़ा पड़े हाँ? समाज से बालकृष्ण चौहान मैदान में बालकृष्ण चौहान का क्या कोई बताए, जेकर छवि सबका सब कोई देख ले हैं। वो लोग विधायक अरे MP हो चुकल हम लोग कई बार का, लेकिन कुछ ना कई लो अरे को अरे रही हैरा जी तक का हो। हमेशा नया प्रत्याशी के देखल जाला क्या करता है, नया प्रत्याशी आता है क्या करता है।